इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस की वजह से, और इंडिया के एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया। बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. तो वो एक और डायमेंशन है। तो आप अगलों से तो मांगते हैं यूएई की से, अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेज दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है, वो आपकी क्या इज्जत करे, उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया को एक ब्रांड बनाया है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका जैसे अमेरिका जैसे कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखो, तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ है वो इंडियंस है, तो क्या काउंट किया जाएगा? इंडियन ओरिजिन, ये भी एक ब्रांड हो गया। कई सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पर इंडिया की मोनोपोली चल रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कैसा नाम लिया जाएगा? क्रिकेट, मतलब ये स्पोर्ट्स में क्रिकेट, आईपीएल दूसरे या फिर तीसरे सबसे महंगी है। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब बोली जाएगी कि इंडिया एज अ ब्रांड है और उसके अंडर ये सब कुछ आता है। इंडिया लोकली और ग्लोबली इतना मजबूत हो चुका है कि भाई अब उसको राइज होने से रोकना बहुत मुश्किल है, भले ही चाइना कितने भी मेहनत कर ले। और मान लीजिए कि 5 साल के बाद अमेरिका को डर लगने लगता है मेरे इंडिया से, और अमेरिका भी खुद यहाँ पर कुछ प्लानिंग करता है इंडिया के खिलाफ, तो भी कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस की वजह से, और इंडिया के एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया हर जगह के ऊपर। गांधी की कब लगा हुआ ना खुतबा, और क्यों मुजस्मा, क्योंकि उन्होंने दे सक्सीडेड कि उनके नाम को नॉन वायलेंस के साथ वो लिंक कर लें, और उन कामयाबी से लिंक किया। और उस गांधी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। गांधी को आम आदमी तो नहीं थे, आप उनके मुकाबले में आपके जो हीरोज हैं आप नहीं कर सके, तो अपनी फेलियर को आप ये ना समझें कि ये दोनों चीजों को क्लियर रखें। इंडिया अमेरिका का करीबी दोस्त है मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से। आप वो देखें, वो एशिया पैसिफिक इंडिया के नक्शे पे तो देखें। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कह रहा था, पाकिस्तानियों को चाहिए इंडिया के नक्शे को देखें और देखें कि उनके वाटर्स कहाँ कहाँ हैं, उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हैं, ग्लोबल ऑयल रूट्स क्या हैं, तेल कहां से जाता है। जब वो जाता है चाइना अगर एक्सपैंड करना है तो उसको कंपीट कौन करेगा? उसको इंडिया कंपीट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन में। इस वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस है। आपकी वो इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं हो सकती अगर सारे 40-50 इंडियन अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आप निकाल भी दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका की इंडिया पॉलिसी पर। ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान को इस वक्त मुसीबत की नजर में देखा जाता है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो बड़ी अच्छी फौज है। वो कहते हैं ये बड़ी मुसीबत है, इनके पास वेपन भी है, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो किसी अच्छी चीज में अपना नाम पैदा करें, आपके अंदर पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है और आप ये कर सकते हैं। अमेरिका को आप ये शो करें कि जहां पे क्राइसिस है, हम अपने रीजन में क्राइसिस रिजॉल्व हम करेंगे। अब ये 4 विजिट करने में जाए तो जहाज आपके चलते नहीं है, तो आप अगलों से तो मांगते हैं यूएई की से, अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेज दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है, वो आपकी क्या इज्जत करे, उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे। इनके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है जिसके अंदर ये आ सकें। ये जो शक है मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ, ये बुश ने जो रेज किया था क्वेश्चन, व्हाई डू दे हेट अस, अब ये सवाल इतना मेरे लिए तो इतना सिंपलिस्टिक और ऑलमोस्ट फूलिश है, लेकिन मतलब मुसलमानों को हमें ये चैलेंज कबूल करना है। वी कांट इग्नोर इट। अमेरिका जो भी है डिक्लाइन में है, ये शक कोई नहीं है कि एक डिक्लाइन सी शुरू हो गई है। फिर भी जब अमेरिका को नज़ला आता है तो आप देखते हैं कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में बुखार होता है। सो ये हमें मुसलमानों को, मुस्लिम वर्ल्ड को, खासतौर पाकिस्तान को इसका एहसास होना है कि ये चैलेंज ओवरनाइट नहीं जाएगा। बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. तो वो एक और डायमेंशन है। और आपको पता ना, एक जमाने में तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका 3 एज होते थे। अब वो क्या हुआ है कि अब उसकी जगह ए की जगह सी आ गया है, अल्लाह, आर्मी और चाइना आ गया है। थोड़ा इस पे कमेंट कर दीजिए। जो हसन अब्बास साहब ने कहा ना कि इन्फ्लुएंस कम हो गया है।
मेरा ख्याल है कि मतलब आपके लास्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा अभी भी ख्याल है कि सी नहीं आया। हमने कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ बैठ के जब पता लगता है तो वो सी की बातें ज्यादा है, लेकिन सी अभी भी नहीं है। ए से बहुत उम्मीदें हैं, थर्ड ए जो है गया नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि हमें अभी से जो गेस वर्क है ना कि कौन क्या है क्या नहीं है, हमें सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होना है। अमेरिका ये देखेगा कि अगर हमारे यहाँ जमहूरियत जो है जिसके हम नाम लेते हैं, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अमेरिका टू बी ऑनेस्ट विद अस। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्लैश करेगा अब चाइना के साथ, और वो देखेंगे पाकिस्तान चाइना के साथ कैसे खड़ा होता है। इंडिया जो है वो उनका नया पार्टनर है इस रीजन के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, उस पर प्रेशर जरूर आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि फॉरेन पॉलिसी सवाए कश्मीर से कहीं आगे जाती नहीं है, तो कश्मीर पे ऊपर चंद स्टेटमेंट्स दिला के याद कि आपने ये कहा था, अब क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें। मेरा ख्याल फिर वही चीज है, मैं मतलब बार बार ये देते हुए मिसाल बड़ा बुरा लगता है मुझे कि जो चौधरी है ना, उसको आप ये नहीं बता सकते कि अब आप सिर्फ हमारे वाहिद चौधरी नहीं, हमारे पास एक और चौधरी भी है, ठीक है, और अगर तुसी सानू छाड़ता तो असी दूजे चौधरी तो कोई चले जावांगे। तो आमतौर पर चौधरी कहता है कि जाओ पुत्रो चले जाओ, लेकिन वो वहां पहुंचने नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो रास्ते में इन्होंने बंदे खड़े होते हैं, वो डांगे मार के जो है ना टांगे तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। कोई शख्स जो है या कोई मुल्क किसी ऐसे मुल्क का जो अपने साथ ऑनेस्ट ना हो, अपने मसाइल का अदराक जो है वो उस तरह ना करता हो जिससे करने की जरूरत है, और उनको हल करने की खुद अपने मीन्स पैदा ना करे, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहते। मुस्लिम का इशू जो है ना, ये शुरू बुश के ज़माने से चल रहा है। जो उन्होंने कहा था कि वॉर ऑन टेरर असल में वॉर ऑन मुसलमान वर्ल्ड ही थी ना जी, और फिर ओबामा ने नाम नहीं लिया लेकिन उसको कंटिन्यू किया, चाहे हमारी हरकतें भी तो हरकत ऐसी है, ठीक है।